श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी, जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ। आज आषाढ़ बीज के दिन जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकलती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी पवित्र और पावन कर देने वाली होती है। आज आषाढ़ बीज के दिन कई लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते, तो आओ आप और हम सब मानसिक रूप से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में चले। आप सब जानते हैं जगन्नाथ जी कलयुग में कितने कृपालु और दयालु है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, और कलयुग में भगवान जगन्नाथ भी धर्म की स्थापना के लिए ही आए हैं और सब जीवों का कल्याण करने हेतु अपना ये रूप धारण किया हुआ है। आप देखोगे कि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रूप आपको आधा अधूरा सा लगेगा। इसके पीछे एक घटना है, एक कहानी है। भगवान नील मानव से लेकर उनकी कथा आरंभ होती है। राजा इंद्रधन नाम का एक बड़ा राजा था। द्वापर युग में कृष्णा और बलराम किसी काम से अपने घर से कहीं बाहर गए थे। तब सारी पटरानियों ने माता से कहा, माँ, आप कृष्ण की बाल लीलाएँ और बलराम जी की बाल लीलाएँ आपने स्वयं देखी होगी, तो आप उनकी बाल लीलाएँ आप हमको सुनाइए। वहाँ पर माँ देवकी, माँ रोहिणी सब विराजमान थे। तब माता ने सुभद्रा को कहा, आप बाहर जाकर खड़े हो जाओ। जब बलराम और कृष्णा आएंगे तो आप हम सबको बता देना, ताकि हम चुप हो जाएंगे। इसलिए माता रोहिणी और माता देवकी ने कृष्ण और बलराम की बालपन की बाल लीलाएं आरंभ कर दी। और तब माँ सुभद्रा उनकी बाल लीलाएं सुन के इतनी खो गई कि उनको पता ही नहीं चला कि कब कृष्ण और बलराम आ गए। और तब कृष्ण ने देखा कि सुभद्रा यहाँ पे खड़े खड़े इतनी ध्यान से क्या सुन रही है, और कृष्ण आए और तब वे भी अपने बचपन की लीलाएं सुनने लगे। अपने बचपन की बाल लीलाएं सुनकर भगवान इतने भाव विभोर हो गए कि प्रेम से उनके शरीर पिघलने लगे। जैसे कोई सी मोम की मूर्तियाँ पिघलने लगती है और उनके सारे नैन नक्श पिघलने लगते हैं, वैसे भगवान भी स्वयं भगवान का शरीर ऐसे ही पिघलने लगा। ऐसे कृष्ण बलराम की बाल लीलाएं सुनकर माँ सुभद्रा का शरीर भी पिघलने लगा। उस समय नारद मुनि आए और भगवान का ये प्रेममय रूप नारद मुनि ने देखा और भगवान को प्रणाम किया। और नारद मुनि ने भगवान से कहा कि कलयुग में लोगों को आपके ये रूप का दर्शन दीजिएगा। और वही रूप जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव इसी रूप में विराजमान है। जब राजा इंद्रधन को मूर्ति बनाने का भाव आया तो उनके सपने में ये आया कि समुद्र में से जो भी पदार्थ निकलेगा उसी से भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी। और समुद्र में से लकड़ी निकली, लेकिन लकड़ी बहुत गीली होने से कई मूर्तिकार लोग उस भगवान की मूर्ति बनाने में असक्षम रहे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरे काम के बीच कोई आएगा नहीं। तब वो बूढ़ा व्यक्ति एक बंद कमरे में बंद हो गया। 2-3 दिन हो गए, लेकिन कमरे के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। तब राजा को लगा कि ये शायद मर तो नहीं गया, और राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो मूर्तिकार वहाँ से गायब हो चुका था।
और भगवान की 3 आधी अधूरी मूर्तियाँ थी। उसमें ना ही भगवान के हाथ थे, ना ही पाँव थे, और बड़े बड़े नेत्र, पर उनकी पलकें नहीं थी। तब आकाशवाणी हुई कि मेरे इसी रूप में लोगों के दर्शन हो और इसी रूप में मेरी पूजा हो। तो राजा ने ये तीनों मूर्ति की स्थापना जगन्नाथपुरी में उसी रूप में कर दी है। और इसी प्रकार नारद मुनि को भगवान ने जो आधे अधूरे रूप का वरदान दिया था वो पूर्ण हुआ। पर इस मूर्ति में ना ही भगवान के हाथ है और ना ही पाँव है। उनके हाथ ना होकर भी उनके हजारों हाथ है, और उनके पाँव ना होने के बावजूद भी बहुत सारे भक्त उनकी सेवा के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और बड़ी बड़ी आँखों से जिनकी पलकें नहीं है, सदैव अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। और ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। आज की रथ यात्रा आपको ऑनलाइन या दूरदर्शन पे देखने को मिल जाएगी। आप उसको जरूर देखिएगा। जयपुरी धाम की जय हो। मेरा ठाकुर आपको सदैव सुखी, स्वस्थ और खुश रखे। हरे कृष्णा।